बकरा ईद वाले दिन मुद्दा बना दिया गया ना उस चीज़ को। उस चीज़ को मुद्दा बना दे कि बकरा ईद पे बुला के उसको कत्ल किया गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जो हमें सुनने में बता रहे कि मदरसे में ऐसी पढ़ाई कराई जाती है, मदरसे में ये पढ़ाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। मदरसे तो हम भी पढ़े, जब हम छोटे थे स्कूल भी जाते थे, मदरसे भी जाते थे। खोड़ा कॉलोनी की मैंने वीडियो देखी थी जहाँ कई लोगों से पूछा गया कि असद ने जो किया था वो सही किया था या गलत किया था, तो कहना लोग बहरे हो गए, लोग यहाँ रहते नहीं थे, लोग अलग अलग क्षेत्र के यहाँ आ रहे थे। अरे तुम क्या झक मराने के लिए यहाँ पर आ रहे थे या तुम भी यहाँ पर सिर्फ अपने अपराध करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे? जो जहांगीरपुरी में हुआ है तरुण हत्याकांड, चलिए आपने जहांगीरपुर में बताया, उस पर कार्रवाई चल रही, तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस पर कार्रवाई, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जैसे इनकाउंटर अशद का हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूँ भाईचारा मैं जब मानूंगा जब कोई मुसलमान व्यक्ति किसी हिंदू नौजवान की हत्या करेगा और वही मौलवी साहब कहेंगे कि हम अपने कौमी बंदे का सर तन से जुदा करके हिंदू धर्म के लोगों के बीच में लेके आएंगे, जब तो भाईचारा है। अन्यथा मैं ऐसा भाईचारे को इस जूते की नोक के नीचे रखता हूँ। मैं किसी भाईचारे को नहीं मानता, क्योंकि गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी देने वाला कभी भाई भाई हो ही नहीं सकता। भाई साहब बरकत आते भाई का ये क्या है कोई बताओ, ये क्या कर रहे हैं आप? ये इनका बाप है, बाप अपने असली बाप को देख के भाग जाते हैं। ये जितने भी इनके सबके नाजायज बाप हैं सारे के सारे। समाजवादी पार्टी जो है वो मुल्लों की पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी है ही नहीं। समाजवादी पार्टी को तो बोलने का वो बकबक करने का वो मौका मिल जाता, कोई भी उन्हें चाहिए मुर्गा कटा हुआ। यहाँ पे अखिलेश यादव, चंद्रशेखर उस दिन हम जूतों की माला पहनाएंगे उनको, अपने बाप से पैदा नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? इंशा। इंसा, क्या करते हैं आप? मेरी मम्मी का होटल है। होटल है। आप पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ने जाते हैं? मदरसे में? कॉन्वेंट स्कूल। मदरसे में नहीं जाते? मदरसा मैंने कुरान पढ़ लिया। पढ़ लिए? तो इसी मदरसे में जाते थे, पीछे वाले मदरसे में? नहीं, मैंने गांव में पढ़ा था। यहाँ नहीं पढ़ा? नहीं। अच्छा, तो मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? वहाँ पे पारा पढ़ाया जाता है, उर्दू की किताब, कुरान, कलमा। तो बताया जाता है कि कलमा पढ़ के या उर्दू पढ़ के आप क्या बनेंगे, या कुरान पढ़ के? आलिमा भी बनते हैं, हाफिज भी बनते हैं और पर्दा भी करती है लेडीज़। आपको इसमें गर्मी लगती है? हाँ, लगती तो है। लगती है। तो कभी ये नहीं हुआ कि इससे आज़ादी मिल जाए, जो कपड़े में पहनना चाहते हो वो पहन सकते? नहीं, मैं मतलब हमारे यहाँ पे मतलब छूट है बट पहनते नहीं है, गुना मिलेगा। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर, ये आपकी सोच है कि मुझे डॉक्टर बनना। अच्छा, कभी आपने भाई से पूछा है कि वो क्या बनना चाहते हैं? वो मतलब पढ़ाई में थोड़े वीक है बट वो पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना चाहते हैं। देखिए, अब सोच बदल रही है, ठीक है, मगर एक ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि कपड़ों की आज़ादी नहीं है। देखिए, मैं साफ तौर से कर देना चाहता हूँ, जैसा कि उस बच्ची ने मुझे बताया कि मदरसे के अंदर कलमा पढ़ाया जाता है, मस्जिद के अंदर उर्दू पढ़ाई जाती है, लेकिन आप मुझे बताइए मस्जिद के जो क्या नाम मदरसा है, मदरसे में पढ़ के कोई वैज्ञानिक बना क्या आज तक? अगर बना भी होगा तो आप देखना दो तरीके की बातें होती है। एक होता है श्याम ने प्लेन उड़ाया और एक होता है अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, दोनों में फ़र्क है। जो श्याम होगा ना वो कहीं ना कहीं पायलट होगा और जो अब्दुल होगा वो आतंकवादी होगा। और इसका जीता देखो, सुनो मेरी बात, पत्रकार महोदय। गुलजार भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये मंगल बाज़ार में रहता हूँ। मंगल बाजार में? मुस्लिम? जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि एक कुरान पढ़कर बम बनाता है और एक किताब पढ़कर प्लेन उड़ाता है। सही कह रही है? तो ये तो लोगों की मानसिकता बन गई है ना। जिस हिसाब से यहाँ पर माहौल चल रहा है, जैसा हमारा भाईचारा यहाँ पर बना रहता है, लेकिन कुछ लोग भाईचारा खराब कर रहे हैं, तो उसको लेके भाई की सोच गलत है। मेरे भी हिंदू भाई है, मेरे भी हिंदू भाई हैं। रुक जाओ, है ना, रुक जाओ। मेरे हिंदू दोस्त भी हैं। अब जैसे भाई ये आए हैं, ये अब बता रहे कि मदरसे में ऐसी पढ़ाई कराई जाती है, मदरसे में ये पढ़ाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। मदरसे तो हम भी पढ़े, जब हम छोटे थे स्कूल भी जाते थे, मदरसे भी जाते थे, लेकिन वो तो आदमी के भाईचारा बिल्कुल रहना चाहिए, बरकरार था और है। रहेगा। तो सूर्या के साथ क्या हुआ? सूर्य के साथ भी गलती है ना, अगर उसने गलती करी है तो उसका इनकाउंटर हुआ। ये तो सबसे अच्छी बात है, चाहे वो हिंदू हो। हाँ बिल्कुल। तो सूर्या की क्या गलती थी? सूर्य के भाईचारा गलती क्या आप कह नहीं सकते ना, हमें तो इस मामले को पता नहीं है। आप भी कभी आपके हिंदू दोस्त हैं? मेरे तो बहुत है, अरुण प्रताप सिंह है और रवि चौहान है, बहुत सारे हैं मेरे साथ। वो आप पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल भरोसा का, साथ में उठना बैठना है। तो आप भी उनका भी मर्डर कर देंगे? क्यों कर देंगे, वो तो जो भी अगर आपस का मैटर उसको सॉल्व करेंगे ना। लेकिन वही वाली बात है, बकरा ईद वाले दिन मुद्दा बना दिया गया ना उस चीज़ को।
उस चीज़ को मुद्दा बना दे कि बकरा ईद पर बुला के उसको कत्ल किया गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जो हमें सुनने में आया। बिल्कुल सही हुआ है। और जो और एनकाउंटर होंगे वो भी ठीक होंगे, जैसे उनके पिता हैं गलत 4-3 है। अगर जो गलत है, गलत के साथ गलत ही होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ का जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपस में मिलजुल के रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। अच्छा जी। अरे भाई भाई हैं तो चारा हमेशा हिंदू क्यों बने? ऐसा क्यों है? जो जहांगीरपुरी में हुआ है। तरुण हत्याकांड, जहांगीरपुरी में चलिए क्या आप आपने जहांगीरपुर में बताया, उस पर कार्रवाई चल रही, तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके उस हैं। पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस पर कार्रवाई, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जैसे इनकाउंटर अरशद का हुआ है, नहीं रुको, जैसे दिल्ली सरकार है तो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो भाजपा। जवाब दिए, कह रहे हैं भाईचारा बरकरार है, खराब यहाँ के लोग कर रहे हैं। देखिए भाईचारा, पहली बात तो ये बताओ भाईचारा कहाँ पे है भाई साहब, मुझे भाईचारा बताइए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, कभी किसी हिंदू को तुमने देखा है कि आजा तूने होली खेलते देखा है और उसमें कलर डाल के उसकी हत्या कर दी गई हो? साफ तौर पे वो बंदा कह रहा है कि तूने बकरा हलाल होते देखा है और सीधा उस पर चक्कू फेर दिया गया। ये मुसलमान था इसलिए एनकाउंटर कर दिया। मेरे भाई कितने हिंदुओं के एनकाउंटर किए हैं? देखो इतिहास उठा के देखो ना, उत्तर प्रदेश का अखबार उठा के देखो ना, जब पता लगेगा। योगी की, भाई साहब जिस योगी की बुराई आज की डेट में कौमी बंदे कर रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूँ ये योगी सरकार में ही फ्री राशन भी तुम्हें मिल रहा है, हर घर जल भी मिल रहा है और अपराधियों को नकेल कसने का कार्य भी हो रहा है। लेकिन मैं साफ कह देता हूँ, इस खोड़ा कॉलोनी की मैंने वीडियो देखी थी जहाँ कई लोगों से पूछा गया कि असद ने जो किया था वो सही किया था या गलत किया था, तो कहना लोग बहरे हो गए, लोग यहाँ रहते नहीं थे, लोग अलग अलग क्षेत्र के यहाँ आ रहे थे। अरे तुम क्या झक मराने के लिए यहाँ पर आ रहे थे या तुम भी यहाँ पर सिर्फ अपने अपराध करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे? एक चाचा था, उससे नाम पूछा गया, पत्रकार महोदय, वो कहता है सुनाई नहीं दे रहा, वो बहरा हो गया। बचपन से उसको सुनाई दे रहा था, लेकिन जैसे माइक मुंह पर आया तो वो बहरा हो गया। ये कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं लाउड स्पीकरों पे से जिस प्रकार से हिंदूवादी नेताओं की नुपुर शर्मा जैसे लोगों की सर तन से जुदा की बातें कर दी जाती है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं भाईचारा मैं जब मानूंगा जब कोई मुसलमान व्यक्ति किसी हिंदू नौजवान की हत्या करेगा और वही मौलवी साहब कहेंगे कि हम अपने कौमी बंदे का सर तन से जुदा करके हिंदू धर्म के लोगों के बीच में लेके आएंगे, जब तो भाईचारा है। अन्यथा मैं ऐसा भाईचारे को इस जूते की नोक के नीचे रखता हूं। मैं किसी भाईचारे को नहीं मानता, क्योंकि गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी देने वाला कभी भाई भाई हो ही नहीं सकता। भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है उसमें। मैं कहता हूं भाईचारा, ऐसे बातों से भाईचारा, माइक के सामने भाईचारा नहीं निभाया जाता। कितना कांड उठा के दिखाऊं? होली के अंदर, होली में हमारे तरुण भाई की हत्या कर दी गई। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं अभी कल रात को 5वां पुस्ता गोंडा पे भी हमारे एक भाई की हत्या कर दी गई है। ये कटु सत्य है। कहते हैं कि लव जिहाद, ऐसी तमाम प्रक्रियाएं, गाय को काटना, ये मुसलमान ही क्यों करता है? ये मुसलमान क्यों करता है? लव जिहाद जैसी प्रक्रिया करता है ये क्या? इनको यही तालीम दी जाती है, ऐसी बातें करते हैं। अब क्या कह सकते हैं, जिस आदमी की जैसी सोच है वो वैसी बातें करेगा ना। या तो आदमी उसकी हिस्ट्री को पढ़े या हिस्ट्री को पढ़े तो कुछ समझ में भी आए। जितने भी हिंदू हैं, मेरा नाम है ऋषि हिंदू, ठीक है, जितने भी हिंदू हैं समस्त हिंदुस्तान के, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदू बहन बेटियाँ जो हैं इसे धारण करना चालू कर दे। ये पता है क्या है? पूछिए क्या है ये है सुअर का दांत, ये सुअर का दांत। और ये सबको पहनना चाहिए, हिंदू बहन बेटियों को। है मुसलमान कहाँ है? ये बताइए मुसलमान है कहाँ पे? बताओ कहाँ है? सुअर का दांत है भाई, कहाँ है? ये क्या है कोई? बताओ ये क्या कर रहे हैं आप? ये इनका बाप है, बाप। अपने असली बाप को देख के भाग जाते हैं ये, जितने भी इनके सबके नाजायज बाप हैं सारे के सारे। सुअर होगा ना, हाँ। वो सुअर इस दांत को देख के भाग जाएगा, क्योंकि वो सुअर है। क्योंकि तुमने देखा होगा बहुत से सुअर ना झुंड बना के चलते हैं और झुंड बना के मारते, जैसे हमारे सूर्य भाई को मारा था, ठीक है, झुंड बना के। घरों में सुअर पालने चालू करो और ये सुअर का दांत अपने गले में पहनो, अपनी बहन में घरों में सुअर पालना स्टार्ट करो। और जो ये सुअर है ना, जितने भी हैं ये सारे सुअर इधर से निकल जाएंगे। ये घोड़ा कल्लू में जितने भी सुअर पैदा हो रखे हैं ना, सुअर का दांत पहनना चालू कर दो सभी हिंदू भाई बहन। मैं तो कह रहा हूँ ये सुअर तारीख रख लें, इतने रख लें तब लगे। आज अवैध मदरसा बंद कर दिया गया है, क्या यहाँ पर अवैध मदरसा अभी आया है? कॉलोनी के अवैध मदरसे बंद होने चाहिए, इन्हें सारी ट्रेनिंग यहीं से मिलती है। ये सारी जिहादी मानसिकता इसी से आ रही है, यहीं से आ रही है। आतंकवादी बने यहाँ से रहे हैं ये लोग, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, मदरसा
मदरसा एक फैक्ट्री है जहाँ से मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जहाँ से मैन्युफैक्चरर होकर निकलते हैं और सीधे फिर उन्हें क्या करना होता है, एक आतंकवादी बन के अपने क्षेत्र के अंदर अपना यही माहौल ख़राब करना होता है। या तो हिंदू बहन बेटियां निशाने पर होंगी या वो भाई निशाने पर होंगे जो हिंदुत्व का कार्य कर रहे होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल नाम है मेरा। मैं बोलना चाहता हूँ कि मदरसे बंद करके हुआ क्या, हमारे बच्चे कितने होते हैं घर में, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये साले 10-10 बच्चे करके वही शिक्षा देते हैं। जान जान जान, अम्मी जान, खाला जान, बुआ जान, सारी तो तेरी जाने हैं, बच्चों की ये खाने हैं, हमें चले सिखाने और हमसे ना टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। तरुण का वो जो था मारा था, मिट्टी में मिला दिया था घर, अभी इसकी भी कार्रवाई होगी, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, मिट्टी में मिला देंगे, वो नीचे कर देंगे। सूर्या की माँ को, सूर्या की माता जी को एक सरकारी नौकरी उसके परिवार को मिलेगी, 5 लाख रुपए और कई आश्वासन दिए हैं। अरशद का भी एनकाउंटर हो गया, वो भी किसी का लाली था, चाहे गलत मानसिकता का था, उसके घर में भी ये सब मिल जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान है। देखो, ऐसे लाल की कोई जरूरत नहीं है जो कि हमारे हिंदू भाई बेटे के साथ ऐसे कोई गलत करे, क्योंकि सामने से आके सूर्य ने थोड़ी बोला था कि भाई मेरी तेरे से दुश्मनी, मेरे से आके लड़। पार्टी क्या हिंदुओं की पार्टी नहीं है? अरे भाई पार्टी देखो, राजनीति से तो कोई अलग से अलग मतलब है ये। हाँ, समाजवादी पार्टी जो है वो मुल्लों की पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी है ही नहीं। समाजवादी पार्टी को तो बोलने का, वो बकबक करने का वो मौका मिल जाता, कोई भी उन्हें चाहिए मुर्गा कटा हुआ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिस दिन अरशद का एनकाउंटर हुआ, उनके प्रवक्ताओं के घर में, उनके नेताओं के घर में खाना नहीं बना। क्यों? किसके घर में? सबके घर में खाना बना। हाँ, कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी घर में खाना नहीं बना जिस दिन अरशद का एनकाउंटर हुआ। अच्छा, तो बना नहीं होगा, उनके तो परिवार के हैं, वो तो हो सकता है नहीं बना हो। समाजवादी पार्टी क्या पता है, हो सकते हैं, जब खाना नहीं बन सकता। हिंदू नहीं लगता, हमें नहीं पता। कब से हिंदू हो गया सर? अखिलेश क्या, उसका बाप क्या कहता है? उनके तरह तरह, सुनो, उनके तरह तरह की तो कास्ट की तो उनके घर में औरतें हैं, वो हिंदू कहाँ से हो गए? कब से हिंदू हुआ? उसका बाप मुलायम सिंह यादव हिंदू कहाँ था? वो अखिलेश कब से हिंदू हो गया? वो हिंदू नहीं थे। वो कहाँ से हिंदू है? वो तो हमको पता ही नहीं है हिंदू है कि कठमुलुआ है। नेता राजभर कह रहे हैं कि अब यूपी में बाईएम का समीकरण बन गया है, बहुत हावी हो रहे हैं मुस्लिम और यादव। यहाँ पे अखिलेश यादव, चंद्रशेखर उस दिन हम जूतों की माला पहनाएंगे उनको, अपने बाप से पैदा नहीं, जिस दिन यहाँ आएंगे। हाँ, जूतों की माला। अरे चंद्रशेखर रावण को तो हम जूतों की धूल चढ़ाएंगे, अपने बाप से पैदा हूँ, मैं राजपूत हूँ, और क्या। चार चंद्रशेखर रावण है, चाहे वो तो दलित की बात करती हैं, पीडीए की बात करते हैं, एक दलित की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। अरे अगर वो दलित है ना चंद्रशेखर, तो वहाँ क्यों नहीं गया तरुण हत्याकांड में? वहाँ तो दलित की हत्या हुई थी ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूपी के एनकाउंटर की आपको संख्या बताऊं तो अभी तक 120 एनकाउंटर हुए हैं। जो मृत घोषित हुए हैं 120 हिंदू थे और 61 मुसलमान थे, जो आज ये कह रहे हैं टीवी चैनलों पर बैठकर कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है। तो मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ अपराधियों को टारगेट किया गया। हुए कभी होते थे? कभी हुए? बताओ। तो सही हो रहा है। अब हम चैन पहन के, हाँ सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जब उनने अपनी सरकार में बढ़िया किया तो हम अपनी में कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? मानवता है, अपराधी भी मानव होता है। दूसरी बात, कितना अब चोरी हो रही है, चोरी हो रही, भैंस खुल रही। हम भी गांव से हैं, गांव से आए हैं सीधा यहाँ, हैं? मुस्लिम जानवर ये कह रहे हैं। तो ये जानवर है ही, ये सुअर ही है, जानवर नहीं, ये दल्ले हैं, उससे भी नीचे कुछ होता है ना, जानवर से नीचे ये मुसलमान। उससे भी नीचे है वो तो। कैसी बात है? कैसी बातें क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान देखिए कितनी महिलाएं जा रही है वहाँ, देखिए पीछे कैमरामैन, पीछे महिला दिखाइए। सुअरों के इंसानियत है, बताओ। ये जा रही है, कोई फर्क है? कोई होता रोक के दे, इन्हें फर्क है? सालों घर में खाना बनना, आराम से खा रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? और जो मर गया वो, उसके घर में भी कोई फर्क ना, 10 होंगे उसके। और उसका बाप पता क्या कह रहा था? उसकी माँ यूँ कह रहा है, हमारा लौंडा तो जन्नत में गया होगा, ऐसे बोल रहे होंगे उसके बाप माँ।